नमस्कार दोस्तों, बिहार में 14 वर्षों बाद 6,500 पदों पर बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है। और आप में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास BLS डिग्री है और उनका सपना है कि मैं भी लाइब्रेरियन बनूं। वे विद्यार्थी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वे सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। क्या आप वो गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि ऐसी गलतियां अब आपको नहीं करनी चाहिए। आइए इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये यहाँ पर कोई भी जो न्यूज़ आती है उसकी सबसे पहले जो अपडेट है, लाइब्रेरी साइंस की कोई भी न्यूज़ है उसके सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ मिलती है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और जो विद्यार्थी, सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहाँ जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक हमने दे दिया है, स्पेशली बिहार के लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। देखिए, हमेशा बार बार मैं यही कहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहली गलती क्या कर रहे हैं? जो नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं वो सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन तो सुनिश्चित 100% आने वाला है। कारण क्या है कि बिहार सरकार के द्वारा नियमावली भी जारी हो चुकी है, गजट भी जारी हो चुका है। तो नोटिफिकेशन का आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आएगा, उससे पहले आपको तैयारी शुरू करनी है। वो सोचता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं तैयारी करूंगा, तो आप सिलेबस कब पूरा करोगे? ठीक है ना। अगर सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आप रिवीजन कब करोगे? और रिवीजन पूरा हो जाएगा तो आप MCQ सॉल्व कब करोगे? तो अगर आपको सफल इस वैकेंसी में अगर आपको सफल होना है, ये 3 स्टेप है जिसको फॉलो करके आप सफल हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो पहली गलती है कि जो आप सभी से कि नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। दूसरा है कि जो सिलेबस को सही तरीके से नहीं पढ़ेगा। अक्सर ये देखा जाता है, स्पेशली लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में, स्टूडेंट क्या सोचता है, मार्केट के अंदर जाता है, किताब लेके आते, पढ़ना शुरू कर देता। अब उसको पता ही नहीं है कि वास्तव में हमारा सिलेबस क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है BLS। तो ऑब्वियसली आपका जो सिलेबस रहेगा वो BLS लेवल का रहेगा। तो BLS लेवल के सिलेबस में आपके 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 5। पहला जो पार्ट होता है वो होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पहला क्या होता है दोस्तों? फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग हम पढ़ते हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्तों? लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है। और चौथा जो पार्ट होता है वो होता है रेफरेंस सर्विस। कौन सा होता है दोस्तों? रेफरेंस सर्विस। और पांचवा जो पार्ट होता है वो होता है आपके बेसिक कंप्यूटर। ठीक है ना। ये सिलेबस जब भी आएगा आपका सिलेबस यही रहने वाला है। तो मैं आपसे बार बार इतना ही कहता हूं कि पहले आप सिलेबस को समझने की कोशिश कीजिए। बिलीप लेवल के सिलेबस को 5 पार्ट में बांटा है, तो आप 5 रजिस्टर लेके हर पार्ट का एक रजिस्टर बनाइए और उस पार्ट के अंदर जो टॉपिक है एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और आजकल विद्यार्थी डायरेक्ट MCQ पढ़ने की जो है आदत डाल रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, डायरेक्ट MCQ पढ़ने से कभी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आप डायरेक्ट MCQ से आज पढ़ोगे तो 5 दिन के बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक का सही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अगर आपका टॉपिक का सबसे पहले अगर आपने थ्योरी लिखी, उसके बाद आपने वीडियो देखा और फिर उसके बाद रिवीजन करके टेस्ट दिया, तो वो टॉपिक आपको 100% आपके माइंड में रहेगा दोस्तों। और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर कितना % लाएंगे हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, बिहार के अंदर सबसे पहले होगा आपका स्टेट एग्जाम।
क्या होगा दोस्तों, स्टेट एग्जाम होगा, उसमें जो है आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, और कितने मार्क्स का होगा दोस्तों, टोटल जो मार्क्स का होगा वो होगा 150, ठीक है ना। तो 150 सवाल होंगे, 150 नंबर का होगा, और नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आपको पहले स्टेट एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो स्टेट एग्जाम पास करने के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसको 50% क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, जो ओबीसी कैटेगरी है उसको 45%, और एससी, एसटी और वुमन इनको जो है 40% लाना होगा। तो सबसे पहले आपको स्टेट पास करना होगा, ठीक है। उसके बाद जब स्टेट पास हो जाओगे तब आप जो है बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होगा वो आपको पास करना होगा। बीपीएससी एग्ज़ाम में आपके जो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल जो मार्क्स है वो मार्क्स क्या रहेंगे दोस्तों, 120 मार्क्स रहेंगे। क्या रहेंगे, 120 मार्क्स, जिसमें आपके लाइब्रेरी साइंस के, ध्यान रखना, लाइब्रेरी साइंस के 80 क्वेश्चन होंगे, और जीके जीएस के क्या होंगे दोस्तों, 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने बीपीएससी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 60% नंबर आपको लाने होंगे, क्योंकि 60% से कम मेरिट नहीं रहेगी। इसलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि अब आपको स्टेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोनों पेपर में आपका सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा, वो रहेगा लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट, आपका सिलेक्शन का आधार रहेगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करें, हो नहीं पा रहा है, क्या करें, नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि हमने 1 महीने में सिलेबस पूरा कर लिया है। तो आज से जो 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जिन्होंने कोर्स खरीदा था, उनका ये कहना है कि सर हमने 1 महीने में सिलेबस पूरा कर लिया है। तो कोई विद्यार्थी कहता है कि जो 1 महीने में सिलेबस कवर नहीं करेगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। समय इसलिए नहीं है कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, नोटिफिकेशन के जो है 30-40 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने में 25 या 30 दिन देंगे, और 10 दिन आपको तैयारी के, तो 40 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन है, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप एक टारगेट रखिए, आपको एक लक्ष्य रखना है, और लक्ष्य क्या रखना है, 30 डेज। अगर 30 दिन के अंदर अगर आप सिलेबस पूरा कर लेते हो, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा और आपको एमसीक्यू सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो एक टारगेट के हिसाब से करो 30 दिन। 30 दिन का मतलब अगर मान लीजिए अगर आपने ठान लेते हो मुझे लाइब्रेरियन बनना, पहले तो ये तय कर लो कि आपको लाइब्रेरियन बनना है या नहीं बनना है। केवल आपका सपना क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि हम उसकी तैयारी करें, हम उसकी तैयारी करें हैं। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लक्ष्य आपको एक लेकर चलना पड़ेगा। अगर रोजाना आप 3 टॉपिक भी करते हो, कितने टॉपिक है दोस्तों, 3 टॉपिक, रोजाना आप 3 टॉपिक भी करते हो तो 30 × 3 मतलब 90 टॉपिक्स। इससे बड़ा सिलेबस आपका नहीं हो सकता है दोस्तों। और जो सही कंटेंट नहीं पढ़ेगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए आप में से 90% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री प्राप्त की है। आपको भी पता है कि आपने डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, तो आपको कंपटीशन एग्जाम का आइडिया नहीं है। तो लाइब्रेरी साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। क्या होता है दोस्तों, कंटेंट। तो जो विद्यार्थी 100% ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ेगा, ऑथेंटिक कंटेंट का मतलब होता है जिसमें नहीं के बराबर गलतियां हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारा डाटा फैक्चुअल हो, फैक्ट डाटा हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो। तो जो विद्यार्थी ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ेगा उसी की ही जीत होगी, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है कि जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस को बाइलिंगुअल पढ़ेगा, बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है हिंदी एंड अंग्रेजी। जो विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ने की कोशिश करेगा उसका सिलेक्शन होगा। अगर शुद्ध हिंदी में पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है दोस्तों। तो अगर आपको ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप के अंदर जाकर बिहार वाले कोर्स में जाकर आप डेमो क्लास ज़रूर देखें।
देखिए कहीं से भी पढ़े, लेकिन एप्लीकेशन में जाकर आप डेमो क्लास जरूर देखें। और हमने स्पेशली बिहार लाइब्रेरियन के लिए जो टॉप 300 विद्यार्थियों के लिए हमने कोर्स की फीस रखी है दोस्तों 1130 रुपये में। पहले हमने 2000 रखी थी, अब जो मात्र 1130 रुपये में आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच आपको दोनों मिलेगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हर एग्जाम के अंदर हमने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दिया। राजस्थान में 120 से ज़्यादा विद्यार्थी, ये हमारा यूजीसी नेट, अभी हाल ही में हमने त्रिपुरा में भी जो है करीबन 80 प्लस विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने सपना देखा है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 1 महीने में सिलेबस पूरा कर लिया है। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक तो मुझे 100% सिलेक्शन लेना है और एक कहता है कि ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? ठीक है तैयारी कर रहा है, लेकिन एक होता है दृढ़ निश्चय कि मेरा सपना है लाइब्रेरियन बनने का। एक बात बताना चाहता हूँ, ये इतनी बड़ी वैकेंसी भविष्य में आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। प्रैक्टिस और रिवीजन, तो हमने आप लोगों के लिए ये जो 3 किताबें हैं आपको प्रैक्टिस के लिए है। ये PY क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस जरूर करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बायलिंगुअल क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ताकि आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस किताबों को लाने के लिए आपको जो है एक वेबसाइट है राज द बुक डिपो, ठीक है ना, राज द बुक डिपो वेबसाइट पे जाकर आप इन तीनों किताबें को खरीद सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। जो गलतियां आप ये कर रहे हैं, इन गलतियों को आप सुधारिए, आपकी जीत निश्चित है। थैंक यू।